नमस्कार। मैं एक जागरूक सनातनी हिंदू होने के नाते उस सोए हुए हिंदुओं के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ और उस सोए हुए हिंदुओं को हम एक निवेदन भी करता हूँ कि ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, फिर आप सो जाइए। अब आपका जो विचार होगा वो आप करते रहिए। तो ये वीडियो हम बंगाली होने के नाते हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो घटना आपके सामने आज रखूँगा ये महाराष्ट्र का है और उधर का भाषा शायद हिंदी होगा। बंगाली पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हिंदी में करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मूल विषय में आता हूँ। 2022 जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में आप लोगों का शायद याद होगा कि उस टाइम ज्ञानवापी मस्जिद का जो चर्चा पूरा देश में चल रहा था, उसी चर्चा के दौरान नेशनल चैनल में एक डिबेट चल रहा था। उस डिबेट में तस्लीम रहमानी नाम का एक पॉलिटिशियन भी था और बहुत सारी था, 3-4 एक्सपर्ट भी था, साथ में नुपुर शर्मा भी था। तो रहमानी साहब ने चर्चा के दौरान हिंदू देव देवता का एक अपशब्द किया, कुछ गलत बात भी किया। उसी का पलट के जवाब देने के लिए नुपुर जी ने कुछ शब्दों का यूज़ किया, कुछ बातों का यूज़ किया जो एक संस्कारी होने के नाते इस मंच से, खासकर एक नेशनल मंच से बचना चाहिए था। फिर भी उन्होंने जो किया, जो बात कही, वो बात पूरा हिंदुस्तान में जितना भी इस्लामिक स्कॉलर है, जानकार है, वही बात हर टाइम में सार्वजनिक मंच से कहता आ रहा है। लेकिन नुपुर शर्मा ने इसलिए कह दिया, इसलिए वो बात विवादित बन गया और उसी मंच के जो चर्चा चल रहा था उसके बाद पूरा देश में पूरा बवाल बच गया और उसी की लहर हमारा बंगाल में आया और हम सब ने देखा प्रोटेस्ट के नाम पर पूरा पश्चिम बंगाल का जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा शहर है, गांव है, सारी जगह में कैसे आगजनी किया, लूटपाट किया, मारपीट किया, तोड़फोड़ किया। तो ये 2022 का घटना है। फिर आज एक घटना हुआ, मतलब 23 सितंबर 2024 मुंबई में एक घटना हुआ कि रामगिरी महाराज नाम की एक साधु ने और नीतीश राणा नाम का एक पॉलिटिशियन ने मोहम्मद साहब का बारे में कुछ अपशब्द बात कर लिया। उसी की जवाब में, उसी की प्रोटेस्ट में महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शेर, बहुत पावरफुल शेर, जिसका नाम है सैयद इम्तियाज जलाल साहब, तो उन्होंने एक कॉल दिया और उस कॉल के साथ साथ लाखों लोगों ने मुंबई का उस अमरावती, शायद औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट दायर किया और ये अल्टीमेटम दे दिया कि 1 महीने के अंदर अगर रामगिरी को पनिशमेंट नहीं दिया गया, जेल में नहीं भरा गया और कठोर से कठोर पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो आगे का क्या होगा हम सोच लेंगे। ये अल्टीमेटम दे दिया। तो जलील साहब, इम्तियाज साहब, आपके लिए थोड़ा एक बार आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ हमारा हिंदुस्तान का हिंदुओं के लिए। इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने एक पॉलिटिशियन पार्टी का मेंबर भी है और शायद मुंबई का, महाराष्ट्र का उस पार्टी का प्रेसिडेंट भी होगा। उस पार्टी का नाम है AIMIM, जिसका मुखिया प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया में, वो है आसादुद्दीन ओवैसी साहब। तो AIMIM क्या है? ओवैसी साहब और इस पार्टी का जो मुखिया है, हर अलग अलग स्टेट में सार्वजनिक मंच से एक बात हर टाइम में कहता है, वो है मुसलमान का हक के लिए हम लड़ाई करेंगे और आगे जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक हम जाएंगे, इस हक के लिए लड़ेंगे। तो मतलब इस पार्टी का जो मूल बात है वो है मुसलमानों का हक और मुसलमानों का जो चाहिए, इस एक डेमोक्रेटिक और एक
सेकुलर देश में जो होना चाहिए, संविधान में जो जो पावर उनको दिया है वो सब पावर चाहिए, उस मतलब उसका हक चाहिए। तो AIMIM का पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिए, कहाँ से ये पैदा हुआ AIMIM। ये थोड़ा जो हिस्ट्री है सबको पता नहीं, फिर भी हम माफ़ करिए, हम कोशिश करता है सबको एक बार इसका पीछे का हिस्ट्री आप लोगों का बताने के लिए। 1927 उस वक्त ब्रिटिश राज था इंडिया में, मतलब भारत में। उस टाइम हैदराबाद का जो निज़ाम हुआ करता था, उस निज़ाम ने 1927 में एक पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम है MIM, मतलब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस पार्टी का जो ये प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद 1944 में इस पार्टी के जिम्मेदारी सपा कासिम रिजवी नाम का एक आदमी के ऊपर। तो ये कासिम रिजवी उस टाइम MIM का प्रेसिडेंट बन गया। तो जैसे ही प्रेसिडेंट बना, उन्होंने एक लाख मुस्लिम फौज का, मुस्लिम लोगों के लिए एक फौज बनाया जिसका नाम था रजाकार। तो इसका टारगेट क्या था कि आगे के लिए भारत से हैदराबाद अलग कर लेंगे और इसके लिए हम भारत से लड़ना पड़े, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र देकर ट्रेनिंग भी दिया और एक फौज बना लिया। फिर क्या हुआ, 1947 में जब विभाजन हो गया भारत का, तब हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पूरी तरह कोशिश की और उसका जो एक्टिविटी था भारत में रहते हुए, उस एक्टिविटी को देखते हुए उस टाइम का जो हमारा गृह मिनिस्टर था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने उसको सीधा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। तो उस ऑपरेशन के बाद कासिम रिजवी को उसको औकात के हिसाब से उसको सही जगह पहुंचा दिया, मतलब जेल में ठोस दिया, और उनका पाकिस्तान से मिलने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। तो फिर क्या हुआ, 1957 में नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1957 में जिन्ना के साथ बात करके इस कासिम रिजवी को पाकिस्तान भेजने के लिए पूरी तरह बंदोबस्त किया और जेल से रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद कासिम रिजवी ने अचानक एक अहम बैठक बुलाया और उस बैठक में MIM को आगे बढ़ाने के लिए जो जो तरीका है, जो जो फार्मूला है, जो जो स्ट्रैटेजी है, उन स्ट्रैटेजी को एक आदमी के ऊपर सौंप दिया। उसका नाम है अब्दुल वाहिद ओवैसी। उसका नाम है अब्दुल वाहिद ओवैसी। जानता है ये अब्दुल वाहिद ओवैसी कौन है? इन्होंने रिजवी तो पाकिस्तान चला गया और जाने के बाद MIM का पूरा जिम्मेदारी ले लिया। तो ये अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब कौन है? ये है आज का जो ओवैसी साहब है उनका दादा, मतलब उनका दादाजी, उनका पिताजी का पिताजी। तो बाद में उन्होंने MIM का जो एक्टिविटी था, जो भी उसका स्ट्रैटेजी, जो रूल्स था, जो उसका आगे का जो सोच था, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये ओवैसी साहब ने आज जिम्मेदारी लिया आज के तारीख में। और वो MIM जब टूट गया उसके बाद एक नया नाम दे दिया, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अर्थात AIMIM। तो यही है AIMIM का टोटल जो उसका जो स्ट्रक्चर है ये। तो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब इसी AIMIM का मेंबर है, तो शायद महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी होगा। तो उन्होंने ये जो रामगिरी महाराज और नीतीश राणा ने जो विवादित बयान दिया, किस संदर्भ में दिया, क्या बोला, वो हमको थोड़ा मालूम भी नहीं है, लेकिन जो भी होगा कुछ तो कुछ होगा, इसीलिए तो ये प्रोटेस्ट किया। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान ये जलील साहब एक कॉल दिया और ये प्रोटेस्ट हो गया। लाखों लोगों को लेके उनका जो ताकत है, उनका जो सोच है, उनका जो ये विवादित बयान के बाद क्या करना चाहिए ये वो दिखा दिया। तो हम जलील साहब के साथ पूरी तरह एग्री है, आपको पूरी तरह समर्थन करता हूं जो आपने जो किया सही किया, क्योंकि हमारा संविधान में ये सब पूरा जितना भी धर्म है, संप्रदाय है, सबके लिए
ये मैसेज दिया या ये प्रावधान लिखा कि हर संप्रदाय अपने अपने धर्म को निभा सकता है, किसी भी धर्म दूसरी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी ने ठेस पहुंचाया तो उसको कानून के मुताबिक पनिशमेंट होना चाहिए, कड़ी सी कड़ी सज़ा होना चाहिए। तो जलील साहब ने जो किया 100% सही किया और इसका हम पूरी तरह समर्थन करता हूँ। लेकिन जलील साहब, हमारा ये वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है वो है आज से 15-16 साल पहले एक आदमी कहूँ या जोकर कहूँ या नमूना कहूँ, जो भी है, उस आदमी ने दूसरी धर्म के लिए क्या क्या कहा और उसके लिए उस विवादित बयान या अपशब्द कहने के लिए उसको भी सही ठिकाना लगना चाहिए। मतलब आप जो चाहते हैं दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए जो जो पनिशमेंट है, तो इस नमूना ने, इस जोकर ने जो बात किया, तो आपके ऊपर छोड़ देता हूं आप इसके लिए क्या होना चाहिए। और जो प्रोटेस्ट आप करता है और उसके लिए आपने जो मांग किया, तो इसके लिए भी वही मांग होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये एक बार थोड़ा देख लीजिए। फिर आपको बाद में थोड़ा हमारा सुझाव जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले के। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख। तो जलील साहब, उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो अच्छी तरह देख भी लिया और कौन बोल रहा है इसको पहचान भी गया और समझ गया कि ये जोकर जो एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज और जो लैंग्वेज में ये बात कर रहा था, शायद नहीं, पूरे विश्वास के साथ दूसरी धर्म के ऊपर ये विवादित अपशब्द किया। और इसके लिए भी जैसे आप मांग रहे हैं पनिशमेंट, आपके धर्म के जो मोहम्मद साहब है जिसको आप मानने वाला है, उसी की शान में गुस्ताखी किया, तो ये जोकर भी दूसरी धर्म के लिए कोई गुस्ताखी जरूर किया होगा। तो इसके लिए क्या सजा होना चाहिए, तो आपके ऊपर हमारा उम्मीद है और मेरा रिक्वेस्ट भी है कि पूरी देश के लिए आप एक मिसाल बन जाए कि जैसे आप अपने मज़हब के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक उसी तरह इसका भी वही सलूक होना चाहिए जो ये दूसरे धर्म के बारे में इससे गंदे बात किया, और साझा भी होना चाहिए। ये हम उम्मीद करता है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप तो मॉप नहीं निकाल पाएंगे इस बारे में, तो एक कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए पूरी भारत के लिए, कम से कम ये भाईचारा निभाने के जो आप उम्मीद रखते हैं, जो आप सोचते हैं जो भारत के लिए हम सब भाईचारा में सदियों से रहता है, इसी भाईचारा को बरकरार रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करिए। और आगे बात करता हूँ हमारा सोए हुए हिंदुओं के लिए। आपने देखा होगा इस जोकर ने कैसे कैसे भाषा का यूज़ किया, हमारा प्रभु राम जी की माता को इनडायरेक्टली कहने का कोशिश किया कि ये एक बेस्सा है, और जहाँ जहाँ गया एक एक राम पैदा किया, हम किस राम को मानूं, और ये जो राम है ये किसका बच्चा है, ये उनका डाउट है। और ये हमारा सनातनी संस्कृति के और हिंदू धर्म का जो आस्था है कैसे ठेस पहुंचाया,
आप सब लोग पूरी तरह देख लिया। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, तो एक धर्म सोते रहिए, क्योंकि हम इतना संस्कारी है, इतना आदर्शवान है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम दूसरे की सोच में गिर जाएगा। यह हमारा, हम जो कर रहा हूँ उसके लिए खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सेकुलर देश है। लेकिन ये आदर्श, ये जो हमारा संस्कार है, ये सब उसके लिए है जहाँ आप संस्कारी लोग रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वह आदर्शवान लोग रहते हैं, उसी के लिए ये सब है। इसके बावजूद हम सालों साल, हजार साल से देख रहा हूँ, इतिहास में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ कि हम जब तक ये सोए हुए हैं तब तक दूसरी मजहब वाला हमको क्या क्या समझता है, आप खुद समझ लीजिए। तो ये हमारा विशेष आपसे आवेदन है, आगे के लिए ये दूसरी धर्म जो कर रहा है उसी के जवाब में क्या करना चाहिए, आप खुद सोच लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।